हेलो इन्वेस्टर्स, ACME यानी एक्मे सोलर होल्डिंग्स का IPO का डेट हुआ है आज और डेफिनेटली कल फाइनल डे हो जाएगा एंड लिस्टिंग गेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डे 2 में सिर्फ 74% का सब्सक्रिप्शन आया है। अगर अपन डे ऑन डे वाइज देखेंगे कितना यहाँ पर जंप देखने को मिला है एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 8 PM GMP अपडेट पर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हम आपके प्रॉफिट लॉस के समान नहीं होंगे। अप्लाई अवॉइड अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेकर ही कीजिएगा। बाकी यहाँ पर स्टार्ट करें ACME यानी एक्मे सोलर होल्डिंग्स के साथ। तो 2900 करोड़ की कंपनी की पेशकश थी, जहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू का था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एटलीस्ट जो पैसा कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास जा रहा है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि डेफिनेटली एडवांटेजेस पर भारी पड़ रही है, जिसमें कंपनी की डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। ओवर 9000 करोड़ रुपीज़ कंपनी का डेट है एंड डेफिनेटली 2400 करोड़ कंपनी ने फ्रेश इशू किया है। तो डेट डेफिनेटली कम होगा, बट डेट अभी भी आप देखेंगे तो 3.89 के आसपास है, जो कि आप कह सकते काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डेफिनेटली एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है, जिसके कारण कंपनी में इतना सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। बाकी ओवरऑल अब तक यहाँ पर 11 सब्सक्राइब्स और उसके सामने 3 अवॉइड निकल कर आए हैं। 3 अवॉइड डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के एथिक्स रहते हैं कि एक से ज़्यादा वाली डेट टू इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और यहाँ पर 3 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स का डेट टू इक्विटी है, तो वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। बाकी ये सेक्टर बहुत अच्छा है, हमने पहले भी बात करी है। विंड एनर्जी से कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, सोलर यानी हीट एनर्जी से कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर बेसिकली कंपनी का कामकाज है, और यही अगर आप बात करेंगे 2 से 3 साल इसी सेक्टर के नाम रह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी बूम पर है सेक्टर। और अभी आपने प्रीमियर एनर्जीज़ अपन ने देखा, वारे एनर्जीज कितना शेयर बढ़े, तो ये डेफिनेटली ऑन द दिस साइड अगर आप देखेंगे उस पर्सपेक्टिव से तो लॉन्ग टर्म कंपनी का बढ़िया है। बाकी यहाँ पर बाजार की बात करेंगे तो आज बाजार में 284 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो आप नो डाउट ये जो इंडियन मार्केट्स है वो आप कह सकते हैं अभी सेकेंडरी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो अभी प्राइमरी मार्केट्स अपने वो सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट्स में तेज़ी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप कहते हैं एक दिन तेज़ी एक दिन गिरावट, एंड इन ऑल अगर आप देखेंगे तो आप फ्लैट ही रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आप कह सकते हैं सेंटिमेंट्स अपने को क्लियर नहीं मिल रहे हैं। FIIs के आउटफ्लो रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड पर बैठते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन वाकई में काफ़ी कम आ रहा है। बाकी यहाँ पर अब कल क्लोजिंग आ जाएगी और फिर अलॉटमेंट यहाँ पर मंडे को आएगा। लिस्टिंग यहाँ पर अपने को आप कह सकते हैं वेडनेसडे को होती हुई देखने को मिलेगी, और रिफंड्स आपके ट्यूसडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम टेबल है, आप नोट कर लीजिए अगर आप कंपनी के इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। बाकी यहाँ पर डे ऑन डे वाइज देखेंगे तो 42% से इंक्रीज होकर 74% पर सब्सक्रिप्शन आया है, जो कि अच्छी बात है। रिटेल का इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 2 टाइम्स के आसपास रिटेल बढ़ते हुए देखने को मिला है। एम्प्लॉयज़ ने 1.16 टाइम्स बढ़ाया है, NIAs ने 59% और QIBs ने 33% का सब्सक्रिप्शन अब तक इस IPO में लगाया है। फंड्स वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर रिटेल लगाते हुए देखने को मिले। एंड अब फाइनल डे है तो QIBs का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर QIBs यहाँ पर 25 से 35 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन कर देते हैं तो GMP अभी जो नेगेटिव या फिर फ्लैट चल रही है वो एटलीस्ट 10% इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये डेफिनेटली QIBs का इंपॉर्टेंस कल काफ़ी रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी करंट GMP की बात करेंगे तो बेसिकली 1.38% का प्रीमियम शेयर मार्केट IPO ऐप पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर सरप्राइजिंगली 0 रुपीज़ पर GMP आ चुकी है। तो अभी इंस्टेबिलिटी है GMP में। हमेशा अब मैं यही कहूँगा आपको इस IPO के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप इन्वेस्ट करने के इच्छुक है तो आफ्टर लिस्टिंग आपको प्राइमरी मार्केट्स में अच्छा मौका मिल सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का। बाकी सेकेंडरी मार्केट्स के थ्रू इन्वेस्ट करना यहाँ पर थोड़ा रिस्की नज़र आता हुआ देखने को मिल गया। तो होप सो आपको आपका फाइनल वर्डिक्ट फाइनल डिसीजन मिल गया होगा, और ऐसे मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।